हमने आपके बारे में थोड़ी सर्च की तो आप राइटर भी, ये पार्ट भी है आपका। जी। जो उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? मेरी स्टार्टिंग हुई थी लॉकडाउन के बाद। जी। तो लॉकडाउन के बाद मैंने फिर एक्टिंग के साथ-साथ मैंने सोचा क्योंकि ना राइटिंग भी सीखी जाए, क्योंकि एज़ एन एक्टर आपको राइटिंग का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि आपका कैरेक्टर किस तरीके से लिखा गया है और उसमें वो क्या कहना चाह रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फिर मैंने मतलब राइटिंग सीखा, तो हमारा एक ग्रुप था और उसमें 5-6 लोग थे। हम लोगों ने साथ में मतलब मैंने असिस्ट किया, मैंने एज़ अ असिस्टेंट मैंने सीखा कुछ चीज़ों को, कुछ सब्जेक्ट पे वर्क किया मैंने। तो उस टाइम पे मुझे कुछ समझ नहीं आता था क्योंकि उसमें इतनी सारी लेयर होती थी। आप सोचते हो कि आपने एक पैराग्राफ लिख दिया, तो राइटिंग एक पैराग्राफ नहीं होता है, उसमें बाइबल होती है, पिच बनती है, फिर उसके बाद में स्क्रीन प्ले होता है। स्क्रीन प्ले के साथ-साथ आपके कैरेक्टर डेवलप किए जाते हैं, कैरेक्टर के बाद आपका मतलब पहले तो स्टोरी और सिनॉप्सिस आते हैं। तो मतलब एक प्रोसेस है वो पूरा और वो प्रोसेस को सीखने के लिए लोगों ने मतलब बहुत टाइम लेते हैं। तो मैंने जब सीखा था मतलब स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे मुझे वो समझ पहले तो मैं स्टोरी ही सीखने में मुझे बहुत टाइम लगा कि आखिर स्टोरी बनती कैसे है। अच्छा स्टोरी तो आप फिर भी ईज़ी है कि आप ये गए, आपने ये देखा वो आप बोल सकते हो। स्टोरी के बाद आता है एक सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस के बाद में लॉग लाइन्स, आउटर जो भी मतलब वो कैरेक्टर कैसे डेवलप हो रहा है उसमें उस कैरेक्टर मतलब एक हमने मेन कैरेक्टर लिया, एक सेंटर कैरेक्टर आया। उस कैरेक्टर से फिर कितने लोग जुड़ने के बाद में उनका रिलेशन क्या है। अब उनमें रिलेशन होने के बाद में अच्छा ये कैरेक्टर कहाँ जा रहा है, इनकी लाइफ में कौन आ रहे हैं और फिर उसके बाद में उसका क्या बोलते हैं क्लाइमेक्स क्या होगा, उसका इंटरवल क्या होगा, उनको आपको जस्टिफाई भी करना है राइट है या रॉन्ग है। क्योंकि अगर आप ऑडियंस को अगर जस्टिफाई नहीं करोगे तो वो आपकी कहानी आप समझ लीजिए फिर वो चलेगी भी नहीं।